हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। सवाल नंबर 2 का पहला खंड हमने यहाँ पर भाई लिखा हुआ है। जो भाई ये वाली एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम लोग रैखिक समीकरण हल करने की ना वज्र गुणन विधि पढ़ रहे हैं। भाई इस विधि का परिचय और प्रश्न नंबर 1 हमने पिछले वीडियोज में हल करा दिया है, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो, अभी हमने यहाँ पर भाई प्रश्न नंबर 2 का ना पहला खंड लिखा हुआ है। कह रहा है आपको भाई ए और बी का ना मान निकालना है। और भाई मान निकालने की ना एक शर्त है कि जो ये हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये वाली कंडीशन मालूम है कि भाई इसके ना अनंत हल हैं, तो उसके आधार पर आपको ए और बी के ना मान निकालने हैं। तो देखो, पहले तो ना आप इन दोनों समीकरणों को ना मानक रूप में लिख लो। मानक रूप क्या होता है? सब कुछ बाईं तरफ और बराबर में 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ऊपर वाला लिख लो, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसको भी इधर ले आओ, यहां हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और यहां हो जाएगा माइनस 3a माइनस बी और प्लस 2 बराबर 0। अब भाई क्या करेंगे, जैसे ही समीकरण आपके ना मानक रूप में लिख जाते हैं, उनकी ना हमें तुलना करनी होती है। हम देखो भाई तुलना कैसे करेंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और ऐसे ही इसका दूसरा लिखेंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों समीकरणों के मानक रूप लिखेंगे और भाई यहां लिखेंगे से तुलना करने पर। भाई करना क्या है कि इन दोनों समीकरणों की तुलना हमें इनके मानक रूप से करनी है। भाई उससे होगा क्या कि आपको a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इन सबके ना मान प्राप्त हो जाएंगे। भाई मान निकाल लो। बताओ यहां पर भाई a1 का मान क्या है? तो a1 का मान हो जाएगा 2। इसी प्रकार b1 का मान हो जाएगा 3, और भाई c1 का मान हो जाएगा माइनस का 7। यहां तो काफी आसान था। यहां पर जरा बताओ, तो भाई a2 का मान हो जाएगा a माइनस बी। इसी प्रकार b2 का मान हो जाएगा a प्लस बी, और भाई जो बाकी पूरा बचता है ना, वो हमारा c होता है। तो c2 का मान क्या हो जाएगा? ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा c2 का मान हो जाएगा। पूरा उतारो चिन्ह सहित, माइनस 3a माइनस बी और प्लस 2। तो भाई देखा आपने, हमने क्या लिखा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हमने तुलना करी है, जिसके आधार पर हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 भाई इन सबके मान निकाल दिए हैं। अब आपको वो वाली कंडीशन लिखनी है जब इन समीकरणों के ना अनंत हल होंगे। तो भाई वो कौन सी कंडीशन होती है? तो भाई हमने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि अगर कहीं पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर में आ जाए c1 अपॉन c2, तो आप समझ जाओ कि इसके अनंत हल होंगे। तो भाई यहां पर तो कह रहा है ना कि इन दो समीकरणों के अनंत हल होंगे। अगर अनंत हल होंगे तो आपको ये वाली कंडीशन यहां पर लगानी है। देखो भाई मान रखो, a1 का मान है 2, तो हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान है a प्लस बी। c1 का मान है माइनस के 7 और बटे c2 का मान क्या है? माइनस 3a माइनस बी और यहां प्लस 2। अब इसके आधार पर हमें हल करके ना a और b के मान ज्ञात करने हैं। अब देखो कैसे आप हल करोगे। तो सबसे पहले पहला और दूसरा भाई हम हल करने जा रहे हैं। हम केवल इन दोनों को हल करेंगे,
इसको छोड़ दे रहे हैं फिलहाल के लिए। तो इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ कर लो आप। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। ए और बी सब कुछ एक तरफ ले लो। तो 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b बराबर में कर दो 0। भाई यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस 5b और बराबर में आ जाएगा 0। तो इसे आप समीकरण 1 भी लिख दो, क्योंकि भाई यहाँ पर दो समीकरण बनेंगे जिन्हें आप हल करोगे तो आपको ए और बी के मान मिलेंगे। तो पहला हमने पहले और दूसरे को हल किया है, तो भाई ये वाला समीकरण हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है? आप क्या करोगे, पहले और आखिरी वाले को हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसकी गुणा यहां करोगे, इसकी गुणा यहां करोगे। तो पहले 2 से यहां आप गुणा कराओ, 2 से यहां गुणा करनी है। तो भाई क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से करना। तो यहां हो जाएगा -6a, फिर यहां हो जाएगा -2b और यहां हो जाएगा +4 बराबर में इसकी गुणा करनी है। -7 से यहां गुणा करोगे तो आ जाएगा -7a और ये हो जाएगा +7b। इस प्रकार सब कुछ एक तरफ ले लो। तो -6a +7a हो जाएगा, -2b और -7b हो जाएगा और यहां हो जाएगा +4 और बराबर में आ जाएगा 0। यहां भाई हल करो तो आ जाएगा a माइनस यहां जोड़ोगे तो 9b हो जाएंगे और वहां +4 बराबर 0। इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो, ये हमारा एक समीकरण है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इन्हें हमको भाई हल करना है। तो भाई हल आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन चूंकि इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग वज्र गुणन का भाई यूज कर रहे हैं, तो हम लोग वही वाली विधि लगाएंगे। सिंपल है एकदम। दोनों समीकरणों को पास पास लिख लो। देखो, -a + 5b बराबर में 0, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा है a माइनस 9b + 4 बराबर 0। ये हमारे दोनों समीकरण हैं जिसे हमें हल करना है वज्र गुणन से, ताकि भाई हम लोग a और b के ना मान निकाल सकें। तो देखो भाई कैसे हल करोगे। देखो, वहां हम लोग सूत्र में x y और 1 लिखते थे, जो कि भाई समीकरण x y में होते थे। यहां पर समीकरण a और b में है, तो हम लोग लिखेंगे a b 1 इस प्रकार। ठीक है, फिर a वाले गुणांक, भाई देखो पहले क्या होता है, b1 b2 मतलब जो y के साथ होते हैं। तो यहां है 5 और यहां है -9, ये हमारे b1 b2 है। फिर आता है c1 c2, फिर आता है हमारा c1 c2। तो भाई बताओ c1 c2 क्या है। देखो यहां पर तो c1 है ही नहीं, कुछ है नहीं ना, कोई गिनती नहीं लिखी हुई है, तो 0 हो जाएगा। यहां है +4। फिर होता है a1 a2, तो यहां है -1, यहां है +1, तो -1 और +1 हो जाएगा। फिर जो यहां लिखा है वही एकदम आखिर में भी लिखा जाता है। तो भाई गुणांक तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो। देखो साफ साफ होता है, b1 b2 मतलब भाई जो y के साथ में होते हैं। फिर c1 c2 अर्थात जो अचर लिखे होते हैं। फिर a1 a2 अर्थात जो x के साथ होते हैं, सबसे पहले वाले के साथ। फिर जो यहाँ लिखा होता है वो सबसे आखिर में भी लिखा जाता है। देखना, a अपॉन पहले इसकी गुणा 5 चक्कू 20, फिर माइनस लगा दो, फिर इसकी गुणा, तो यहाँ गुणा कितनी हो जाएगी 0, तो आप सीधे 0 लगा दो बराबर b अपॉन पहले इसकी गुणा 0, फिर माइनस, फिर भाई इसकी गुणा, तो हो जाएगी 4 एकम -4 बराबर 1/, पहले इसकी गुणा माइनस माइनस प्लस, फिर इसकी गुणा, यहाँ हो जाएगा 5। ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा a अपॉन 20, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और वहां घटाओगे तो आ जाएगा 1/4।
ध्यान दीजिएगा, a/20 बराबर 1/4। कैसे हल करोगे इसे? 20 को उधर ले जाओगे तो 20/4, 4×5 = 20। लो, a का मान 5 हमें प्राप्त हो गया है। फिर भाई इन दोनों को हल कर लो, यहां लिख लो b/4 = 1/4। भाई क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल, b बराबर आ जाएगा आपका 1। तो भाई देखा आपने a और b का मान कितने आराम से निकल आया है। तो सवाल की शुरुआत कहां से हुई थी? हमें ना दो समीकरण मालूम थे और भाई कह रहा था कि इनके अनंत हल हैं, तो हमें a और b का मान बता दो। तो हमने सबसे पहले उन्हें मानक रूप में लिखा, फिर भाई उनकी तुलना करी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाला, फिर अनंत जो हल वाली कंडीशन होती है वो कंडीशन हमने लिखी। भाई सबके मान रखे यहाँ पर, ठीक है। मान रखने से क्या हुआ, फिर भाई हमने हल किया तो हमारे पास दो समीकरण बन गए। जब दो समीकरण बन गए तो उसे हमने वज्र गुणन से हल कर दिया और भाई हमें a और b के मान प्राप्त हो गए, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड। तो आप भाई देख लो प्रश्न नंबर 2 का दूसरा खंड। देखो सवाल एकदम उसी प्रकार का है भाई, समीकरण भी उसी प्रकार के लिखे हुए हैं। कह रहा है कि k की वैल्यू आपको निकालनी है, जो भाई ये वाला k है इसका आपको मान निकालना है। और भाई कंडीशन ये मालूम है कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। पिछले वाले में कह रहा था कि अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, तो आपको वैल्यू निकालनी थी। यहां पर कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, उसके आधार पर आपको k का मान निकालना है। देखो सबसे पहले करना वही है आपको, समीकरणों को सही करके लिख लो। 3x + y - 1 = 0। इसे भी आप सही करके लिख लो। 2k - 1 x + k - 1 y - 2k - 1 = 0। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब भाई क्या है, इन दोनों की ना तुलना करनी है जैसे हमने पिछले सवाल में करी थी। a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ है a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ लिख दो से तुलना करने पर। भाई तुलना करने से हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है a1 का मान, a1 यहाँ कितना है 3 है। b1 कितना है यहाँ पर, b1 है हमारा 1 और c1 है हमारा -1। a1 b1 c1 मालूम हो गए। ऐसे ही आप a2 का मान निकालो। देखो a2 ये वाला है 2k - 1। ऐसे ही आप b2 का मान निकालो, ये हो जाएगा k - 1। और भाई c2 का मान क्या हो जाएगा -2k और -1। इन आपके जब मान निकल आते हैं ना, फिर आप कंडीशन देखो, कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो भाई यहां लिखोगे आप कि अगर कोई हल नहीं है, अगर समीकरणों का कोई हल नहीं है तब कौन सी कंडीशन लगती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर ये वाली कंडीशन है तो समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। तो भाई कोई हल नहीं तो हमें पहले से मालूम है, तो आप समझ जाओ कि हमें यही वाली कंडीशन लगानी है। तो जो चीज बराबर है केवल वही कंडीशन अप्लाई होगी, हमें c1/c2 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ बराबर नहीं का निशान लगा हुआ है। तो केवल a1/a2 बराबर b1/b2 तक ही मान रखनी है। भाई रख लो, a1 का मान है 3 और a2 का मान है ये वाला 2k - 1 बराबर b1 का मान है हमारे पास 1 और b2 है k - 1। बस आपको यही हल करना है, तिरछी गुणा कर दो तो यहां हो जाएगा 3k - 3, यहां हो जाएगा 2k - 1। k भाई एक तरफ ले आओ तो 3k - 2k -1 और यहां हो जाएगा प्लस का 3। और भाई k का मान क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा 2। ठीक है। तो भाई ये वाला सवाल उससे छोटा था क्योंकि यहाँ पर
केवल के की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। पिछले सवाल में क्या था, ए और बी दो वैल्यू पूछ रहा था, तो वहां हमें ये तीनों वाला ही अप्लाई करना पड़ा था, जहां पर तीनों बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू पूछी थी तो केवल दो से ही काम चल गया है। क्योंकि भाई यहाँ पर लिखा भी था कि कोई हल नहीं होगा, तो हम उसके आधार पे चले और भाई के का मान प्राप्त हो गया हमको। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का पहला और दूसरा खंड।